ओ भाई, उल्टा रिएक्शन कैसे हो गया? इतना कौन रेलता है? कल विशाल सिंह ने चौड़ा होकर के बाबा का ढाबा बना रहा था। 2 दिन में आईडी आने वाली है, 1 से 2 दिन के अंदर ये बाबा खान का ढाबा खान बनाएंगे। लेकिन आज खान बाबा ने विशाल सिंह को जमकर रेल दिया। इतना मारूंगा ना, अपनी औकात में रह के बात करना। अब विशाल सिंह के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि खान बाबा का रिप्लाई दे, उसकी तो फट गई। ठीक है भाई, ये विशाल सिंह नल्ला वही है जो खेसारी लाल यादव को गाली देता था, उनकी फैमिली को टारगेट करता था। भोजपुरी इंडस्ट्री के मसूरी लाल ने फिर कुछ बोला है पवन भैया के लिए। देखो मेरी बात सुनो, अभी वैसे भी रोस्टिंग मोड ऑन है, पकड़ के पेल दूं तो बोलना मत कि बोल दिया। तब पवन सिंह के जितने भी यूट्यूबर हैं उनको मजा आता था कि विशाल सिंह ने खेसारी लाल यादव को रेल दिया। लेकिन आज जब तीसरा बंदा पावर स्टार पवन सिंह को गाली दे रहा है तो इनको मिर्ची लग रही है। क्यों? तो एक बात समझ लो न लो, जो अपने सुपरस्टार को कोई तीसरा बंदा गाली देता है तो बहुत ही दुख होता है, जैसा तुम लोगों को आज मिर्ची लग रही है। ये पवन सिंह जैसे लोग दोगले होते हैं, गंदी मूवी निकाल के अपने आप को शाना समझते हैं। तुम लोग मेरी बात का जवाब दो न लो, जब भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे चहेते सबसे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को ये विशाल सिंह नल्ला तीसरा बंदा गाली दे रहा था, उनकी फैमिली को टारगेट कर रहा था, तब तुम लोगों ने कभी विरोध किया? 14 मिनट में से 1 मिनट अगर मैंने पकड़ लिया ना तो फिर पकड़ के नहीं, तुम लोगों को तो मजा आ रहा था। आज तुम लोगों को मिर्ची कैसी लग सकती है जब तुम्हारे भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह को कोई बुरा भला बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? आज भी चुप रहो, जैसा तुम खेसारी लाल यादव के टाइम चुप रहते थे, आज भी चुप रहो। बात तो सही है। वो खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, सबसे चहेते सुपरस्टार हैं, ये तीसरा बंदा ये विशाल सिंह नल्ला उनको गाली दे रहा था, तब तुम्हारी भोजपुरी भाषा पर आंच नहीं आई। मसूरी लाल ने फिर कुछ बोला है पवन भैया के लिए। देखो मेरी बात सुनो, अभी वैसे भी रोस्टिंग मोड ऑन है, पकड़ के पेल दूं तो बोलना मत कि बोल दिया। आज तुमको अपनी भोजपुरी भाषा दिख रहा है, उस टाइम कहां थे जब ये विशाल सिंह नल्ला खेसारी लाल यादव को गाली दे रहा था? इसका जवाब दो। शर्म है कुछ? अगर पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बीच में मनमुटाव था, झगड़ा था, तो पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव को कुछ बोल सकते थे, उनका हक था, क्योंकि वह भोजपुरी इंडस्ट्री के सीनियर हैं खेसारी लाल यादव से। लेकिन ये तीसरा बंदा ये नल्ला खेसारी लाल यादव को गाली देता था, तब तुम लोग मजे ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। आज तुम लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है जब पावर स्टार पवन सिंह को नदीम खां कुछ बोल रहा है? पवन सिंह खराब करेगा बाबा खान के परिवार अपना करियर, औकात है। इससे साफ पता चलता है तुम लोग एक नंबर के दोगले हो। जब खेसारी लाल यादव को कोई गाली दे तो तुम्हारी भोजपुरी भाषा अपमान नहीं हो रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री का अपमान नहीं होता है। जब पावर स्टार पवन सिंह को तीसरा बंदा कुछ बोले तब तुम भोजपुरी भाषा या भोजपुरी इंडस्ट्री का अपमान समझते हो। कुछ शर्म आया है? तुम लोगों की इसी दोहरी नीयत से भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। तब खेसारी लाल यादव के फैंस तुम लोगों को सपोर्ट कैसे करेंगे? अब विशाल सिंह नल्ले के पास इतनी हिम्मत नहीं जो खान बाबा का रिप्लाई दे दे, क्योंकि उसको मुंबई में रहना है। ये भोजपुरी लैंग्वेज और मराठी के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है। मराठी भाषा को लेकर के यह कुछ बोल नहीं सकता है, इसकी हिम्मत नहीं है, गुर्दे में इतनी हिम्मत नहीं है। अब तुम्हारा विशाल सिंह बिल में दुबक जाएगा। विशाल सिंह करके एंट्री मार रहा है, इतना मारूंगा ना, अपनी औकात में रह के बात करना। ओ विशाल सिंह नल्ला जो महेश पांडे जैसे सीधे साधे बंदे को होटल में बुला करके लड़की के साथ पकड़वाता है और भोजपुरी एरिया में फेमस हो जाता है, लेकिन ये जो नदीम खान है वो मुंबई महाराष्ट्र का है, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है उससे जाकर के झगड़े करने की। अब वीडियो कहीं नहीं आएगा, ऊपर से नदीम खान इसको रेल रहा है। यही तुम लोगों की औकात है। जिस मसीहा का इंतजार तुम लोग कर रहे थे वो तो एक नंबर का छपरी और नल्ला है, उसके पास हिम्मत नहीं है कि नदीम खां का रिप्लाई देने के लिए। तुम लोग जितना भी गाली दो, नदीम खां डरने वाला नहीं है। नदीम खां नल्ला पावर स्टार पवन सिंह को आए दिन गाली दे रहा है, बुरा भला बोल रहा है। पावर स्टार पवन सिंह पता नहीं किधर छुप गए हैं, उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसे में लगता है पावर स्टार पवन सिंह नदीम खां से डर गए हैं क्या? ठीक है ना। वो पावर स्टार पवन सिंह जो अपना पावर अक्षरा सिंह जैसी लड़कियों पर दिखाते हैं, वो पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के छोटे छोटे कलाकारों पर दिखाते हैं, स्टेज पर
शराब के नशे में उनको गाली देते हैं। दूगो कुत्ता भौंकता न सर लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में रहे ना जी लोग हमरा के हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके आ जा। लेकिन आज नदीम नल्ला उनको गाली दे रहा है, तब पावर स्टार पवन सिंह का पावर खत्म नहीं हुआ। कोई किसी के बाप के गांड में दम नहीं है कि बाबा खान के करियर को खराब कर दे। पवन सिंह खराब करेगा बाबा खान के। तब भोजपुरी भाषा पर आंच नहीं आई, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हो सकता है वो पावर स्टार पवन सिंह डर गए हो। क्या बात कर रहे हैं बाप? मुझे लगता है पावर स्टार पवन सिंह इस नदीम नल्ले का जवाब बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लैंग्वेज की कंट्रोवर्सी हो गई, मराठी और भोजपुरी। तो पावर स्टार पवन सिंह सोचे होंगे कि इसमें कूदना अच्छी बात नहीं, क्योंकि मुझे कहाँ रहना है, मुंबई में, क्योंकि मेरा रोजी रोटी कहाँ चलता है, मुंबई से चलता है। क्योंकि भोजपुरी के बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं, सीनियर सुपरस्टार हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, जैसे मनोज तिवारी हैं या रवि किशन हैं, उन्होंने कुछ बोला, इतना ज़्यादा मुंबई में लैंग्वेज को लेकर के, मराठी लैंग्वेज को लेकर के बवाल हुआ। कितने लोगों को मारा जा रहा है, किसी ने आवाज़ उठाया, किसी ने नहीं उठाया। क्या इन लोगों के कान में कुछ घुस गया है कि इनको दिखाई नहीं देता है? तो पावर स्टार पवन सिंह अकेले क्यों बोलेंगे? पावर स्टार पवन सिंह ने ऐसे फ्लो में बोल दिया था, उनका मुद्दा कंट्रोवर्सी करना बिल्कुल नहीं था। लेकिन यह नदीम नल्ला जानबूझ करके कंट्रोवर्सी कर रहा है फेमस होने के लिए। बात तो सही है। और भोजपुरी एरिया के जो यूट्यूबर हैं, नदीम नल्ले को यहाँ पर चढ़ा दिए हैं, फेमस कर दिए हैं बिना वजह के। जैसे एक टाइम विशाल सिंह फेमस हो गया था महेश पांडे के केस में, भोजपुरी इंडस्ट्री का मसीहा बन गया था। जैसे आज मसीहा का इंतजार कर रहे हैं कि विशाल सिंह आएगा, मसीहा आएगा और नदीम खां की जमकर रिलाई करेगा। मसीहा आया और नल्ला छुप गया, ठाए ठाए फुस हो गया, कह रहा मेरा इंस्टा ब्लॉक हो गया है, भर गया है, क्या क्या बोल रहा है। सबको पता है विशाल सिंह मुंबई में रहता है, नदीम खां के या मराठी लैंग्वेज के ऊपर बोल ही नहीं सकता है। जो यूपी बिहार के लोग रहते हैं वो गाली गलौज दे नदीम खां को, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि नदीम खां को पता है यह मुद्दा पॉलिटिकल है, लैंग्वेज को लेकर है। हजारों लोग मराठी लैंग्वेज का सपोर्ट करेंगे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से नदीम खां चौड़ा हो रहा है, इसी वजह से पावर स्टार पवन सिंह पीछे हट जाएंगे, उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं। पावर स्टार पवन सिंह बस अपना पावर अक्षरा सिंह जैसी लड़कियों को दिखा सकते हैं। शर्म है कुछ? अब देखने वाली बात है कि पावर स्टार पवन सिंह का रिएक्शन कुछ आता है कि नहीं आता है। लेकिन उनके यूट्यूबरों के लिए एक सबक है, जब तुम लोग खेसारी लाल यादव का सपोर्ट नहीं करते हो, ये विशाल सिंह नल्ला भोजपुरी इंडस्ट्री का नहीं है, फिर भी खेसारी भैया को गाली देता है, तब तुम लोगों की भोजपुरी भाषा, भोजपुरी लैंग्वेज का अपमान नहीं होता है। आज तुम लोग अपनी भोजपुरी भाषा की याद दिला रहे हो कि मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ। तुम लोगों को याद दिला रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री का जो किंग है खेसारी लाल यादव है। अगर तीसरा बंदा खेसारी भैया को गाली देता है तो तुम लोग हंसते क्यों हो? उससे तुम्हारी भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी भाषा बदनाम नहीं होती है? तुम्हें शर्म है कुछ? आज क्यों तुम लोगों को रोना आ रहा है, इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।